लौकहा बाजार में हथियार बंद बदमाशों ने डकैती की घटना को दिया अंजाम। मधुबनी जिले के लौकहा थाना क्षेत्र के लौकहा बाजार में देर रात हथियार बंद बदमाशों के द्वारा डकैती की घटना को अंजाम देने से क्षेत्र के लोगों में दहशत है। दहशत का कारण घटनास्थल से महज चंद कदम की दूरी पर लौकहा थाना के साथ साथ एसएसबी कैंप होने के बावजूद भी अपराधियों के द्वारा डकैती के वारदात को अंजाम देना है। वही स्थानीय लोगों का कहना है कि अपराधी का मनोबल इस कदर बढ़ा हुआ है कि उसे पुलिस का भय भी नहीं रहा तो आम जनता का क्या औकात कि वे बदमाशों का सामना करे। गृहस्वामी गोपेश चंद सेन जो एक कपड़ा व्यवसायी हैं, गोपेश चंद ने बताया जब वे घर के सदस्यों के साथ सो रहे थे तो आधी रात के बाद उनकी पत्नी आशा सेन को घर के पीछे से रोशनी दिखाई दी और उन्होंने नींद से जगाते हुए देखने को कहा कि कहीं बिजली के शॉर्ट सर्किट से आग तो नहीं लग गई है। तो उन्होंने जब देखने की कोशिश की तो पाया कि कोई उनके घर के लोहे के ग्रिल को काट रहा है। उन्होंने लौकहा बाजार के ही अपने बहनोई अरुण कुमार दत्त को फोन करके इस बात की जानकारी दी। वे वहां से थोड़े ही दूरी पर स्थित थाने पहुंचे और घटना के संबंध में जानकारी दिया तो थाना से एक सिपाही उनके साथ घटनास्थल की तरफ आया। इसी बीच पुलिस की रात्रि गश्ती टीम की गाड़ी भी घटनास्थल के पास पहुंच गई, लेकिन इस सब से बेपरवाह अपराधी घर के ग्रिल को काटता रहा और अपराधी 12 mm मोटे लोहे के 4-5 हैंडल को काटकर घर के अंदर प्रवेश कर गया, जहां उन्होंने हथियार दिखाकर गृहस्वामी से चाबी ले ली और लूटपाट करने लगा। तब तक गृहस्वामी कई लोगों को फोन कर चुके थे। अपराधियों ने उनका मोबाइल भी उनसे छीन लिया। अपराधी इस बीच घटना को अंजाम देता रहा और कहीं से भी पीड़ित परिवार को कुछ भी सहयोग मिलता नजर नहीं आ रहा था। करीब 20 की संख्या में बांस की सीढ़ी बनाकर घर के पिछले हिस्से से अंदर दाखिल हुए हथियारबंद अपराधी पुलिस टीम की ओर बमबाजी कर रहा था, जिस बमबाजी से लौकहा का चौकीदार कृष्णदेव दास को जख्मी होने की बताया जा रहा है। स्थानीय लोगों को विश्वास ही नहीं हो पा रहा है कि एसएसबी कैंप से महज 100 मीटर और थाने से करीब 200 मीटर की दूरी पर भी इस तरह के वारदात को बदमाश अंजाम देकर सुरक्षित निकल जाए। मालूम चला है कि रात में आपके यहाँ कुछ डकैत प्रवेश कर गए थे और जिनके द्वारा जो है काफी लूटपाट मचाया गया। रात 1 बजे देखे दिन में वेल्डिंग करने के लिए सब उसको बोले जा पूरा सब जगह फोन किए, सब थाना उन्होंने सब फोन किए, प्रशासन सब आकर यहाँ पर खड़ा हो गया, नहीं आया, सब लूट फूट चला गए लोग, तब आया थाना वाला ले गया। सूचना मिलने के बाद घटनास्थल पर फुलपरास एसडीपीओ प्रभात कुमार शर्मा और ललमनिया तथा खुटौना की पुलिस पहुंचकर छानबीन करते दिखाई दिए। वही अपराधी अब तक पुलिस पकड़ से बाहर है, जिसे गिरफ्तार करने का प्रयास किया जा रहा है। रात घटिया यहाँ पे सर, स्वागत है आपका। थोड़ा शुरू से विस्तार से हमें बताइए कि क्या कुछ हुआ है और किस तरह से पुलिस प्रशासन ने आप लोग की मदद नहीं की है। क्या बताएंगे आपको? काफी जो है घर वाले डरे और सहमे हुए हैं, जो बता रहे हैं कि जो रात में जो घटना घटी है वो काफी भयावह घटना घटी है। कुछ बताना चाहेंगे आप, जैसे कि पुलिस को जो आपने फोन किया तो क्या कुछ हुआ, उस पुलिस ने क्या मतलब दबिश किया उस पे, डकैतों पे की, या डकैत उनके डर से भागे या नहीं भागे? नहीं, डकैत नहीं भागे थे, पुलिस की गाड़ी लगी हुई है फिर भी डकैती को अंजाम दे रहे थे। डकैत यहाँ अंजाम दे। कहीं ना कहीं ये जो है शक प्रशासन पे भी जाता है कि पुलिस की गाड़ी गश्ती के दौरान हाई स्कूल के पास रहती है और हाई स्कूल से जस्ट 50 मीटर की दूरी पे ये घर मौजूद है और इस घर में डकैती होता रहता है। फिर भी जब पुलिस को फोन किया जाता है तो एक आध की संख्या में पुलिस आते हैं और यहाँ पर कहा जाता है कि कुछ लोकल के द्वारा भी फायरिंग की जाती है, हवा फायरिंग की जाती है। जी, किनके द्वारा फायरिंग किया गया था यहाँ पे? मसीहा जी के द्वारा। जी, कुछ लोकल है जिनका नाम है मसीहा जी, उनके द्वारा फायरिंग किया गया और पुलिस जो है मुंह तकती रही और यहाँ पे डकैत जो है बम फोड़ते हुए डकैती करते रहे। क्या कुछ घटना घटी, कितना पैसा रुपया होगा और जेवर गहने होंगे जो
लूट लिया उन्होंने? 1,40,000 लगभग कैश था। 1,40,000 कैश था और गहना 4-5 गहना। गहना 4-5। अच्छा, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, आपको किसी पे शक है? नहीं, शक मेरे। जैसे कि चेहरा देख पाया आपने? नहीं, चेहरा नहीं। कितने की संख्या में लगभग चेहरा देख पाए, लेकिन पहचानते नहीं। डकैत कितनी की संख्या में थे? 15-20 की संख्या। तो क्या लग रहा था आपको कि ये लोकल तरह के डकैत हैं या फिर कहीं बाहर के होंगे? पहचान भी नहीं करते हैं लोकल का, बाहर का क्या बताए, पहचान नहीं। तो बहुत बड़ी घटना है इस वक्त लौकहा की। मैं बताना चाहूंगा, ये दूसरी नहीं कह सकते हैं, काफी बार ये घटना घट चुकी है, जिसमें प्रशासन की नाकामी साफ झलक रही है कि प्रशासन के रहते हुए लगभग प्रशासन के रहते हुए डकैतियां होती है। यहाँ पे लोग घबराए हुए भी है कि जब इस तरह का घटना अगर हो रहा है तो क्या पता हमारे साथ भी इस तरह का घटना घट सकता है। क्या कहना चाहेंगे आप? इस तरह की घटना घटी है जहाँ पे रात के अंधेरे में लूटपाट मचाया गया है, और भी पुलिस प्रशासन के समक्ष, जैसे कि बताया जा रहा है घर वालों के द्वारा कि पुलिस को इन्फॉर्म किया गया और पुलिस के आते रहते हुए भी यहाँ पे घटना को अंजाम दिया गया। क्या कर सकते हैं? ग्रिल में 3-3 वो ताला लगा, देख लीजिए। 4 जी, देख सकते हैं, बिल्कुल भी एकदम सेपरेट घर है जैसे कि बताया जाता है, और तब पूरी प्लानिंग के तहत जो है इस घटना को अंजाम दिया जाता है। क्या कहना चाहेंगे आप लोग? खाना वाला का हाथ है, हमरा पकड़ बांध के लिए उधर धनबाद देने जब मसीहा के हमारे मसीहा हम साला के जान बता दिया। क्या कहना चाहेंगे आप? बोलिए। हम तो कह रहे हैं हमारे साला अब 10 मिनट 1 बजे रात में फोन किया हमको कि जीजाजी पीछे से ग्रिल काट रहा है वेल्डिंग मशीन से। हम हल्ला करते हुए थाना वाले एक आदमी हमारे साथ, जब तक थाना का गाड़ी लगा हुआ था वहाँ पे हाई स्कूल के पास में, वो हमको घेर लिया, कहा नहीं आदमी खाम हो जाएगा। जब 2 आवाज दिया तो हाँ थाना की गाड़ी लगा हुआ है, सब ने हमको घेर लिया, तब तक ग्रिल में नहीं फंसा है। 26 मिनट तक हमसे बात हुआ, जीजाजी हम सेपरेट हैं, अभी सेपरेट हैं, थाना को जल्दी बुलाइए, जल्दी बुलाइए, जल्दी बुलाइए। देख सकते हैं किस तरह परिजन जो है डरे सहमे हुए स्थिति में है, क्योंकि रात में जो घटना घटी है वो बिल्कुल भी भयावह बता रहा है कि डकैतों के पास काफी सारे हथियार मौजूद थे, जिनमें कह सकते हैं फरसा हुआ, तलवार हुआ, और कहते हैं बांस का फट्टा भी वो लोग लाए हुए थे, ताकि किसी तरह घर वालों को डरा धमकाकर लूटपाट मचाया जा सके। आगे जो है आप क्या करना चाहेंगे? जी, आगे क्या बोलेंगे? आगे जो है मामला दर्ज करवाना चाहेंगे ना इस मामले में, क्योंकि ज्यादातर पुलिस जो है बात तो दबा देती है, कहती है कि फलाना की तरफ से आवेदन ही प्राप्त नहीं हुआ है। आवेदन दे दिए, आवेदन दे दिए। आवेदन थाना में दे दिए। तो जैसे कि बता रहे हैं, ये लोग आवेदन दे चुके हैं और मामले की जो कार्रवाई है सुनने में आ रहा है कि एसडीपीओ प्रभात शर्मा के द्वारा बहुत जल्द वो पहुंचेंगे और छानबीन करेंगे। जर्दा वाला डब्बा में था। शक किया जा सकता है कि मिली भगत प्रशासन की भी हो पैसा सकती है, रुपया होगा, सामने रह के डकैती करवाया, ऐसा शक किया जा सकता है, ऐसा शक किया जा सकता है। प्रशासन के पास ऑलरेडी 30 मिनट थी, बगल में यहाँ से 10 किलोमीटर खुटौना थाना है, 10 किलोमीटर लौकी थाना है। जब मामला अधिक हो गई, इन लोगों को सूचित करके खुटौना थाना, ललमनिया थाना और लौकी थाना को बुलाना चाहिए था। कम से कम 30-35 पुलिस वाले हो जाते, बगल में एसएसबी कैंप था, तो उनकी इतनी जनसंख्या। आप मान लिया कि डकैती हो गया, घटना हो गया, बाद में आप पहुंच रहे हैं, गलत बात है। तो इस चीजों को एक्शन लिया जाए और थाना प्रभारी को अविलंब यहां से सस्पेंड किया जाए। तो आपका मांग है कि थाना प्रभारी सस्पेंड होना जी, चाहिए? अविलंब सस्पेंड किया जाए। या हो सकता है राजनीति बहुत बड़ी अप्रोच है, और जहां तक देखा जा रहा है कि हमको सुनने में आ रहा है कि ऊपर से ही पोस्टिंग होता है, उसके कारण हो सकता है नहीं हो। यदि अविलंब नहीं होता तो इसका हम आगे खुलासा करेंगे क्यों नहीं हो रहा है। लेकिन ऐसा घटना पर एक्शन नहीं लिया, थाना प्रभारी को अविलंब सस्पेंड किया जाए। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, बहुत बड़ी खबर है इस वक्त की खुटौना प्रखंड के लौकहा के, जहां ग्रामीणों का आरोप है कि थाना प्रभारी के मिली भगत से